मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना अपने खर्चे से, राज्य के खर्चे से करवाने का ऐलान किया और हुआ भी। वो जो आंकड़ा आया था आप लोगों के द्वारा वो तो फेक था। ये हम फेक कैसे कर सकते हैं? तब तो आप केंद्र सरकार जो डाटा क्या कहते जारी करेगी तब तो आप लोग उस पर भी सवाल खड़ा करिएगा। सही नहीं होगा, सवाल खड़ा नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तब बिहार में जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार अपने खर्चे से जो है करवाई थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार महागठबंधन की जो पार्टी है, महागठबंधन में जो दल है, वो तमाम घटक दल कहते रह गए कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन केंद्र में जो है एनडीए की सरकार है, अब जाकर जो है नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जो है जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। सूर्यकांत पासवान है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं सर इन चीज़ों को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मई दिवस है, मजदूर दिवस है। पूरे देश के हम तमाम मजदूर के संगठनों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। मैं भी बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से तमाम जितने भी हमारे एटक के नेतृत्व में हैं तमाम जन संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी आप लोगों के द्वारा ही जानकारी मिली, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाने की घोषणा की है। ये स्वागत योग्य बात है। हम समझते हैं जिस बात के लिए, जिस जातीय जनगणना के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात की अनसुनी कर दिए। ज़रा सा भी उस पर उन्होंने एक शब्द भी हाँ या ना बोलते तो हम लोगों को लगता है हम लोग उनसे मिलने दिल्ली आए हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। अपने बिहार की जनता की जो आवाज़ थी, बहुत दिनों के बाद जातीय जनगणना पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और तब आकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना अपने खर्चे से, राज्य के खर्चे से करवाने का ऐलान किया और हुआ भी। लेकिन दुखद बात है जो आज तक वो सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या सार्वजनिक नहीं हुआ? डाटा उसका जो होना चाहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सार्वजनिक करना चाह रहे थे तब माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से वो उस पर रोक लगा दिया गया। आप पब्लिक उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ज्यों का त्यों रखा ही रखा। ये भी हो रहा है सर, जिस समय आप महागठबंधन की सरकार में थे, 17 महीने का कार्यकाल था, जातीय जनगणना के आंकड़ों को जब पेश किया गया बैठक बुला करके, तो आप लोग तो कह रहे थे कि सही डाटा है। तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो लोग तो विरोध ही कर रहे थे कि जो है सही डाटा पेश नहीं किया गया। लेकिन आप लोग तमाम विरोधों के बावजूद भी कह रहे थे कि सही डाटा पेश है। जो चीज़ अभी सरकार ने डाटा पेश किया है वो बिल्कुल सत्य है। नहीं, लेकिन अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि वो डाटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तक तो महागठबंधन की सरकार ही गिर गई थी, पुनः एनडीए की सरकार आ गई। तो जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तब करारा प्रहार हुआ पूरे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वो जो आंकड़ा आया था आप लोगों के द्वारा वो तो फेक था। ये हम फेक कैसे कह सकते हैं? तो लोगों को अभी आप आरोप लगा देखेंगे नहीं। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे विधानसभा का एक एक क्षेत्र में वो जातीय जनगणना हुआ, हम उसको देखेंगे तब नहीं। यह फेक है। विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध हम लोग किए। जब हम सार्वजनिक कीजिए उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग मांग भी किए सदन के अंदर, लेकिन नहीं दिया गया। ऐसे हम कैसे फेक कर सकते हैं? फेक जब हम उसको देख करके संतुष्ट होंगे तभी उसको कह सकते हैं। मतलब वो डाटा जो था सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए था? नहीं, बरगलाने के लिए डाटा था। आप हमको पत्रकार महोदय जो बोल रहे हैं बरगलाने के लिए, सरकार का तंत्र जो भी था वो कम से कम तो प्रयास किया गया ना। प्रयास किया गया। जातीय जनगणना बहुत दिनों से नहीं हो रहा था।
भारत की सरकार ने नहीं किया, बिहार की सरकार ने तो साहस किया, कुछ तो आंकड़ा आया, सही नहीं कुछ तो आंकड़ा आया। अब भारत की सरकार कर रही है तो हम लोग मुस्तैदी से इसको देखेंगे और जो भी उसमें कर्मचारी लगाए जाएंगे तब तो आप केंद्र सरकार जो डाटा क्या कहते हैं जारी करेगी, तब तो आप लोग उस पर भी सवाल खड़ा करिएगा। सही नहीं होगा, सवाल खड़ा नहीं करेंगे। हाँ, जैसे अभी आप देख लीजिए, हाँ, जो ये वोटर लिस्ट हाँ, आज वो टेंडर कर रहे हैं छपाई के लिए, वो जो अप्रशिक्षित लोग हैं वो जा कर के मतदाता सूची तैयार करते हैं क्षेत्र के अंदर। तो हमको लगता है कि किसी बूथ का ये ग्राम पंचायत जिसमें घाघरा लिखा हुआ है और उसका बखरी में जा कर के नाम है वोटर लिस्ट में, मैंने 150 लोगों का नाम इधर से उधर, जो जिंदा है उसका भी नाम काट के हटा दिया, मृत घोषित कर दिया। तो आज ये हो रहा है। ये सरकार जो बिहार में सरकारें चल रही है, देश में सरकारें चल रही, अफसरशाही चरम सीमा पर। सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं, अफसरों के द्वारा, वो भी जातीय जनगणना। देश की सरकार ने जो घोषणा किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा आज हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, तो वो भी हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो जिनको सही जानकारी है, वैसे लोगों से अगर करवाया जाएगा तो सही रिपोर्ट आएगा। तो आप लोग बिहार में क्यों प्रशिक्षित लोगों से नहीं करवाए, जो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? हम लोग तो करवाए, हाँ। हम लोग करवाए, लेकिन गलती का मेरे सुनिए, सवाल यहाँ है जो पब्लिक वो सार्वजनिक होता तब ना हम सही या गलत को परखते उसको। सार्वजनिक हुआ ही नहीं, वो जिस रूप में करवाया गया उसको रखा ही रखा, वो अलमारी की शोभा बढ़ा रहा है। इसलिए उसको अभी भी हम कहते हैं बिहार में अगर वो सही ढंग से जातीय जनगणना हुई है तो आप उसको सार्वजनिक कीजिए। चलिए, ठीक है। ये थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि डाटा जो है वो सही हो, क्योंकि बिहार में जो हम लोगों ने जाति जनगणना करवाई थी उन चीज़ों का डाटा जो है अभी तक सही तरीके से पेश नहीं किया गया। और जब पेश होने की बात हम लोगों ने उन पर सरकार पर दबाव बनाया, तब तक सरकार जो है बदल गई थी, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी, इसलिए सही डाटा जो है लोगों के सामने नहीं आ पाया। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।